So in today's lecture, we are going to learn about the assignment operators. So assignment operators को यूज़ करके हम हमारी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को। अभी जो इक्वल्स टू साइन होता है वो हमारी वैल्यू को असाइन करता है। लेट्स से कि हमारा वेरिएबल का नाम है ए इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स कि हमारा ए वेरिएबल 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी प्लस इक्वल्स दैट मीन्स कि हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू में 5 और जोड़ दो। लेट्स से कि हमने ये लिखा कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, दैट मीन्स कि x की वैल्यू पहले थी 10, उसमें और जोड़ दो 5, दैट गिव्स अस एन वैल्यू ऑफ 15। और मैं जब बोल रही हूँ कि x माइनस इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स कि हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू में 3 माइनस कर दो, दैट मीन्स कि 10 माइनस 3, दैट विल गिव मी एन 7। जब हम एस्ट्रिक और इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो उसको 2 के साथ, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से 10 मल्टीप्लाई 2, that will give us 20। मैं जब डिवाइड इक्वल्स टू 4 लिख रही हूँ, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू डिवाइड 10 बाई 4, दैट विल गिव मी एन 2.5। मैं जब लिख रही हूँ डबल डिवाइड इक्वल टू, दैट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट वैल्यू है हमारी, जब हम 10 डिवाइड बाई 4 करते हैं तब हमको मिलता है 2.5, उसको राउंड ऑफ करना है इनटू द नियरेस्ट नंबर, दैट मीन्स कि 2। जब मैं लिखती हूँ डिवाइड इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वैल्यू को मैं डिवाइड करूँ 10 डिवाइड बाई 4 माइनस 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर नीचे रिमाइंडर 2। दैट मीन्स कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, वी आर ट्राइंग टू गेट दैट वैल्यू 2। इट विल गिव अस एन 2। जब मैं लिख रही हूँ डबल एस्ट्रिक इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि हमारी वैल्यू को यहाँ पर स्क्वायर के, अभी ये स्क्वायर ही क्यों किया, दैट बिकॉज हमने यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू, अगर मैं लिखूँ एक्स एस्ट्रिक एस्ट्रिक 3, दैट मीन्स कि जो 3 है वो उसके पावर में चल जाएगी 10 क्यूब। अगर मैं लिखूँ 4, दैट मीन्स कि मैं चाहती हूँ उसका क्वाड्रपल करे। सो अभी ये था असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मतलब हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर हम थोड़ा अपडेट करें। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिखा स्कोर इक्वल्स टू 10, मतलब हमारा वेरिएबल स्कोर, उसके अंदर हमने स्टोर किए 10 नंबर की वैल्यू। अगर मैं बोल रही हूँ कि स्कोर प्लस इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कोर की वैल्यू में 5 और ऐड हो जाए। दैट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि हमारी एग्जिस्टिंग स्कोर के अंदर हमारी 5 वैल्यू और ऐड हो जाए, दैट मीन्स कि हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू स्कोर प्लस 5, दैट विल गिव अस एन 10 प्लस 5, हमारा स्कोर अपडेट होके 15 हो जाएगा। पहले था 10, उसके अंदर हमने प्लस इक्वल्स टू 5 किया, हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर हमने 5 और जोड़ दिया, दैट विल रिजल्ट इनटू एन 15। सो अगर मैं बोलूँ कि हमारी जो अभी अपडेट हो गई है वैल्यू, उसको मैं चाहती हूँ कि मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, दैट मीन्स कि हमारी जो अब वैल्यू अपडेट हो चुकी है उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, दैट मीन्स कि 15 मल्टीप्लाई 2, दैट विल गिव अस एन 30। जैसे यहाँ पर हमारी अब स्कोर की वैल्यू है 15, उसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर रही हूँ, दैट विल गिव अस एन 30। अभी जब हम इसको प्रिंट करेंगे, इट विल गिव अस 30, दैट मीन्स कि अब हमारी स्कोर की वैल्यू अपडेट होके 30 हो गई है। अब इसको एक बार कोड करके भी समझते हैं। लेट्स से हमने एक बैंक का अकाउंट खोला है, बैंक अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़। यहाँ पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर क्या यूज़ किया है, इक्वल्स टू। अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखती हूँ एंड देन आई विल रन।
यू सी मेरा वेरिएबल जो अमाउंट नाम का था उसके अंदर 10,000 वैल्यू स्टोर हो गई है. दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटर दैट वी यूज्ड. व्हाट इफ आई एम सेइंग कि मेरे को सैलरी अपडेट करनी है. सैलरी अगर क्रेडिट हुई है मतलब हमारे बैंक अकाउंट में हमारी सैलरी ऐड हो गई है. एडेड टू बैंक अकाउंट 5,000 rupees. 5,000 rupees. So I'll write amount plus equals to 5,000. That means कि हमारी existing value के अंदर 5,000 और जोड़ दो. When I'll print again, you'll see हमारी अब वैल्यू जो अपडेट होके आ गई है 15,000 rupees. When I say कि मेरे को अब मैंने कुछ खर्चा कर दिया, लेट्स से ग्रोसरीज में, groceries bought of 2,000 rupees. So let's say मैं amount minus equals to 2,000 लिखूंगी. And when I print it again, it will be 13,000 rupees because हमारी existing 15,000 में से हमने 2,000 रुपये माइनस कर दिया. अब मैं बोलूँ कि हमने स्टॉक मार्केट के अंदर डबल कर दिए पैसे. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए हमने to double the amount. I'll write amount multiply equals to 2. मतलब हमारी अमाउंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. मतलब इट विल बी लाइक 26,000. अब मैं बोलूँ कि मैं मेरे दोस्तों के साथ में मेरे जो भी पैसे मैंने अर्न किए मेरे को स्प्लिट करना है. स्प्लिट मनी. सो आई राइट अमाउंट डिवाइड बाय इक्वल्स टू 2. व्हेन आई प्रिंट इट अगेन यू विल बी सी 13,000 अगेन. दैट मीन्स कि अब मैंने जो पैसे मैंने जो डबल किए थे वो मैंने दोस्तों के साथ में स्प्लिट कर दिया. स्प्लिट इनटू 2 पीपल. मैं चाहती तो यहाँ पर 4 जन में भी स्प्लिट कर सकती हूँ. When I print it again, you'll see 65,000. Now let's say मेरे जो अमाउंट है वो मैंने 3 जगह पर मैंने खर्च कर दिया. दैट मीन्स कि मैंने 3 जगह पर मैंने खर्च कर दिया. अब मेरे को देखना है कि अब मेरे जो पैसे बचे वो कितने पैसे बचे. When I write this, you'll see 2 रुपए बचे. What I'll now do is मेरे को एक एरिया कैलकुलेट करना है कोई भी एक जगह का. लेट्स से कि हमारा एरिया है इक्वल्स टू 10 एरिया ऑफ स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? एरिया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2. व्हेन आई प्रिंट दिस यू विल सी कि हमारा जो एरिया होगा इट विल बी 100 बिकॉज हमने 10 रेज टू पावर 2 कर दिया. व्हाट इफ आई से कि यहाँ पर मैंने अगर 50 लिखा होता तो क्या होता? व्हेन आई प्रिंट इट यू विल सी 2500. नाउ लेट्स से हमारे पास 25 स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 25. और मेरे को देखना है कि अगर एक बस 4 जनों को मतलब बिठा सकता है तो मेरे को कितनी बस चाहिए होंगी 25 स्टूडेंट्स के लिए. तो व्हेन आई से स्टूडेंट्स डिवाइड इक्वल्स टू 4 and when I print students that means मेरे को मिनिमम 6 बस चाहिए होंगी 25 स्टूडेंट्स को फिल करने के लिए. So yeah, that's it for today. I hope you liked the video. Bye bye.